डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो टैक्स होता है जो डिविडेंड कंपनीज पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, उस डिविडेंड पे जो टैक्स लगता है दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब ये जो टैक्स होता है दैट इज कलेक्टेड एट सोर्स, डिडक्टेड एट सोर्स, तो इट इज अ टीडीएस एंड जब भी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे होता है उससे पहले ये काटा जाता है। इंडिया में जो करंट रेट है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का वो है 15% एंड वो हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी का पर्पस है कि गवर्नमेंट को अपने ड्यूज मिल जाए, अपने जो टैक्सेस का ड्यू शेयर है वो मिल जाए, जो भी एक शेयर होल्डर ने प्रॉफिट कमाया है डिविडेंड से उसमें से। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल गया, लेकिन शेयर होल्डर के पास तो पैसे कम आए ना, तो जो पैसे आ रहे हैं वो कट के आ रहे हैं 15%। मतलब अगर मान लो 10,000 रुपए का डिविडेंड है तो 1500 रुपए कट गए, तो पैसे कट के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इन्वेस्टर के लिए एक नेगेटिव है ना कि यार पैसे कट के क्यों आ रहे हैं, तो लगता तो वही ना। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए एक डिसइंसेंटिव है ये, बट टैक्स है, देना तो है ही। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपको, जैसे मैं बाकी वीडियोस में भी बोलता हूँ, इनफैक्ट टैक्सेस पे भी काफी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, कि आपको टैक्सेस का हमेशा देख के चलना होगा कि आपके पास एक्चुअल इन हैंड पैसा कितना आएगा। मान लो आपने प्लानिंग कर रखी है कि मेरे को इतना डिविडेंड आएगा एंड इसको मैं इस तरीके से इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन आपने टैक्स को नहीं देखा कि इतना टीडीएस भी कटेगा। एंड में तो टैक्स देना ही है, लेकिन टीडीएस भी कट के पैसे आते हैं। तो आपको अगर एक अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो टैक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15% होता है। तो डिविडेंड जब भी प्लान करो ये टैक्स हमेशा कंसीडर करना।